पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी करदा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का फहरिस्त में 7 ऐसे खिलाड़ियों को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जो गुज़िश्ता साल की कॉन्ट्रैक्ट फहरिस्त का हिस्सा नहीं थे। हसन अली को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी उम्दा कारकर्दगी को सराहते हुए ए कैटेगरी में मौका दिया। फ़हीम अशरफ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में जगह दी, जबकि मोहम्मद नवाज़ और नोमान अली को सी कैटेगरी में शामिल किया गया। शाहनवाज धानी, इमरान भट्ट और उस्मान कादिर को पहली मरतबा इमर्जिंग कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्ट से नवाजा गया। नया मुआहदा मिलने वाले खिलाड़ियों के बाद अब बात कर लेते हैं उन खिलाड़ियों की जिन गुज़िश्ता कॉन्ट्रैक्ट मिला था लेकिन अब वो इस फहरिस्त का हिस्सा नहीं रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस साल 9 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फहरिस्त से बाहर कर दिया। इन खिलाड़ियों में 77 टेस्ट मैच खेलने वाले असद शफीक, नौजवान हैदर अली, मिडल ऑर्डर बैट्समैन हारिस सोहेल, इफ्तिखार अहमद, ऑलराउंडर इमाद वसीम, फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह, ओपनिंग बैट्समैन शान मसूद और उस्मान खान चिनवारी शामिल हैं। आखिर में उन खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं जिनको कैटेगरी में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रद्दोबदल किया गया। साबिक कप्तान अजहर अली की तनज़्ज़ुली और उनको कैटेगरी ए से बी में कर दिया गया। टेस्ट ओपनर आबिद अली और साबिक कप्तान सरफराज अहमद को कैटेगरी बी से तनज़्ज़ुली और वो कैटेगरी सी का हिस्सा होगा। मिडल ऑर्डर बैट्समैन फवाद आलम और ओपनिंग बैट्समैन फ़खर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की देते हुए दोनों खिलाड़ियों को कैटेगरी सी से बी में कर दिया गया है, जबकि नौजवान फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन को गुज़िश्ता साल के बरक़्स इमर्जिंग कैटेगरी से सी कैटेगरी में तरक्की दी गई है। तो सिकंदर बख्श साहब, ये जो कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं इस साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन आप समझते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह तौसीफ अहमद साहब आपकी बात से इत्तेफाक कर रहे थे कि फेवरेट हो जाते हैं मामलात के हवाले से, खिलाड़ी फेवरिज़म नज़र आता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें सबसे बड़ा सवाल 2-3 खिलाड़ियों के हवाले से मैं करना चाहूँगा आपसे। असद शफीक, शान मसूद, इनका क्या मुस्तकबिल आपको दिखाई दे रहा है? मुझे तो लग रहा है ये टीम में भी आ जाएंगे अगली 1-2 सीरीज़ में, लेकिन आपने इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना देकर क्या साबित करने की कोशिश की? नहीं, देखो, जो ये नहीं खेल रहे ना उनको नहीं होना चाहिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। मैं तो ये पूछूंगा आप सब लोगों से कि सरफराज किस बात पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया उसने, कितनी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उसकी? सिर्फ एक कंकशन रूल के लिए उसको आपने बिठा के रखा है और ये कहा गया है कि जब रिजवान के सर पे गेंद लगेगी, अल्लाह ना करे तौबा इस्तग़फ़ार, और वो कंकशन में चला जाएगा तो जब वो खेलेगा उस चीज़ का वो इंतजार कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड। और क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर ने बैठ के मेरे ही प्रोग्राम में ये बात कही है। तो ये कोई मतलब लॉजिकल बात नहीं है कि एक आदमी को इसलिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रही, या तो वो मीडिया से डरते हैं कि जी कराची का लड़का है, साबिक कप्तान है, चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है, तो इसलिए इसको अपने हर हाल में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना है। ये नाइंसाफी है मेरे हिसाब से। मैं अभी बैठा, अगर आप मुझे पहले बोलते तो मैं कैलकुलेशंस करता, होमवर्क करता। मेरे हिसाब से ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए 15 लाख का, ठीक है? जो एक फॉर्मेट खेल रहा है उसको 5 लाख, जो दूसरा 2 खेल रहा है उसको 10 लाख, जो 3 खेल रहा है उसको 15 लाख। ये इसका फॉर्मूला होना चाहिए। जो नहीं खेलता, टीम से ड्रॉप हो जाता है, उसको भी ड्रॉप कर। अच्छा, कदर कलामी की मादा सिकंदर बख्श साहब, यहाँ पर ये जो आपने कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट को 5, 2 खेलने वाले को 10 और 3 खेलने वाले को 15 लाख, लेकिन हम दुनिया की जो मिसाल अपने सामने रखते हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 3 क्रिकेटिंग बड़े नेशन हैं। ये अपने टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को अहमियत देते हैं, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी से आउट नहीं करते। तो यहाँ पर तो ये आपका फॉर्मूला फेल हो गया। अच्छा, फेल हो गया नहीं तो आपने जैसा डिस्कस कर लिया ना, लेट्स डू इट लाइक दिस कि जी आप ऐसा करें कि जो टेस्ट क्रिकेटर वाले को 50% कर दें, वनडे वाले को 25 कर दें, T20 वाले को 25 कर दें, 100% हो गया। ठीक है सिकंदर बख्श साहब, ये माजिद भट्टी साहब आप बड़े सवालात उठाते रहें, बात करते रहें। जो सिकंदर बख्श साहब ने तजावीज़ दी हैं, सिकंदर बख्श साहब ने कुछ अपनी राय का इजहार किया, इत्तेफाक करते हैं आप इस बात से, और बिलखुसूस सरफराज अहमद के हवाले से उनका सवाल और उनका कहना यह है कि एक ट्रैवलर की हैसियत से अब वो टीम का हिस्सा बन गए हैं, और बात उनकी दुरुस्त है। सिर्फ कंकशन रूल के ऊपर पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन को, इतने सीनियर खिलाड़ी को, आपका ये तरीक़ाकार, क्योंकि आपके जो कैप्टन है तीनों फॉर्मेट के, वो वेस्ट इंडीज़ पहुँच कर कह रहे थे कि जी हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करेंगे, तो सरफराज क्या बेंच स्ट्रेंथ में भी नहीं आते? देखें, सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं कि सरफराज की क्या खिदमात हैं। खिदमात तो बहुत हैं, 40 टेस्ट मैच खेले। नहीं, मैंने खिदमत नहीं की इस वक्त टीम में, इस वक्त उसकी क्या? देखिए, सरफराज के हाथ में नहीं है ना। अब आप, ये तो वही मिसाल हो गई कि कोई कहने लगा कि भाई मैं जंगल में अगर आप जा रहे हो, आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा तो फिर तो शेर नहीं करना है, मैंने क्या करना है? तो सरफराज अहमद क्या करे? सरफराज अहमद तो अगर उसको खिलाएंगे, परफॉर्म नहीं करेगा, आप उसको निकाल दें। तो ये तो देखें टीम मैनेजमेंट पर है, लेकिन
टीम मैनेजमेंट ही उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिलवा रही है। सरफराज अहमद खुद तो नहीं कह रहे या किसी के आगे हाथ जोड़ लिए कि भाई मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दें। पाकिस्तान के पास नंबर 2 विकेट कीपर और है ही नहीं। जाहिर है आपको रिजर्व विकेट कीपर इन लंबे टूर्स के लिए लेके जाना है। दूसरी बात ये कि इस नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक और चीज़ नई आई है, वो ये कि वो प्लेयर जो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं और T20 फॉर्मेट खेलते हैं, जिसमें मोहम्मद हफीज़, इमाद वसीम, उनको उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया है, या और भी कोई होंगे, लेकिन एक फॉर्मेट जो सिर्फ T20 खेलते हैं उनको उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा। लेकिन जाहिर है इसमें सवालात तो हैं भाई। सरफराज अहमद अगर आप लेके चल रहे हैं टीम के साथ, तो जहां मौका मिले आप रिजवान को रेस्ट दे दें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का ये अलमिया है कि जो बाहर बैठा होता है उसको, जो 11 में शामिल होता है वो बाहर बैठने से डरता है। उसको पता है कि अगर मैं एक बार बैठ गया तो ऐसा ना हो कि मेरी हमेशा के लिए छुट्टी हो जाए। मुझे याद है एक बार इमरान फरद की बीवी बीमार थी, उसने खुद जिम्बाब्वे के टूर से अपना नाम वापस लिया कि इस बार मुझे ना लेके जाए, मेरी फैमिली का मसला है। वो दिन आज का दिन, इस बात को भी वो 12-13 साल हो गए, फिर इमरान फरद पाकिस्तान की टीम में आए नहीं। तो पाकिस्तान में अनसर्टनिटी तो है, लेकिन ये जो लोग टीम को चला रहे हैं या क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, ये उनका काम है कि कौन टीम में होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए। तो सरफराज अहमद को मेरे ख्याल में एक बार, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि पूरी सीरीज़ दे दें, अगर वो परफॉर्म नहीं करता आप उसको ड्रॉप कर दें। तो तौसीफ अहमद साहब, इस गुफ्तगू में आपको भी शामिल कर लेते हैं। सरफराज अहमद को डिफेंड किया अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने और सिकंदर बख्श साहब ने सवाल उठाया, लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल ये करूँगा कि इतनी खिदमात हैं, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के विनिंग कैप्टन हैं, फिर असद शफीक 70 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, कम से कम इन 2 खिलाड़ियों के साथ रवैया जो है, ये तो नहीं कहूँगा सौतेली माँ जैसा है, लेकिन कम से कम करीब करीब तो है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त क्या सोचना है हमें कि हमारे बैकअप में हमने असद शफीक को हटाया या अभी हम शान मसूद की बात कर रहे हैं, आया इनकी रिप्लेसमेंट कहीं है हमारे पास? टेस्ट मैच की भी बात कर रहे हैं हम, या दूसरे फॉर्मेट में आया है कोई? नहीं है। तो ये चीज़ें जहन में रखना पड़ेंगी आपको कि इनको हमें लाना है, तो कुछ इस तरह का कुछ करना चाहिए हमें कि ये भी उसका पार्ट बन जाए। दूसरी बात आपने सरफराज की मजबूरी में रखा हुआ है उन्हें। मजबूरी का नाम शुक्रिया। बिल्कुल, और मजबूरी ये है, सच्ची बात, एक तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आप कोविड की वजह से बड़ा फ़ायदा हुआ है कि 20-20 आदमी जा रहे हैं साथ, वो है। फिर खौफ ये है कि इधर से कुछ ना हो जाए, उधर से। भाई ये बात हुई गलत है। 2020 का पार्ट उसको होना चाहिए था, हर हाल में होना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो। क्या हुआ? आप क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप ये बनाने की कोशिश, टीम बनाने की कोशिश कर, नहीं। दुनिया में ऐसा हुआ है कि विकेट कीपर तीनों फॉर्मेट में अगर कोई है भी तो आप रिजवान को बिठाएं, इसको 2020 में पूरा चेक करें, जैसे भट्टी साहब ने कहा है, उसको पूरा चांस दें। उसको एक तो निकाला गलत, और फिर आपने अगर निकाला भी है तो उसको 2020 का हिस्सा बना। साहब, इतनी बड़ी परफॉर्मेंस के बाद भी आप कहते हैं कि रिजवान जो है वो सरफराज को खिलाना चाहिए, रिजवान को बिठाना चाहिए? मैं देखिए ना, मैं आप टीमें कैसे बनती हैं, खिलाना और बिठाना, उससे थोड़ी सा खौफ, उधर भी क्या खौफ चल रहा है? नहीं, आप टीम बनाने की बात कर रहे हैं। उसने इतनी परफॉर्मेंस दी है, 50 का एवरेज है, हमें भी पता है, सब कुछ है, बट आप रिप्लेसमेंट देखने जा रहे हैं। थोड़ी सी ज्यादती तो आप कर रहे हैं। जब सरफराज टीम के कप्तान थे तो आप करीब नहीं फटकने देते थे रिजवान को। आज रिजवान परफॉर्म कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि उनको बैठाना चाहिए और सरफराज को खिलाना चाहिए। ना इंसाफी कर रहे हैं आप। वो एक डिफरेंट बात थी, ठीक बात आपने कही है, वो बिल्कुल डिफरेंट बात थी, वो डिफरेंट बात थी। बिकॉज ऑफ मुझे खुद है याद कि वो भी ऐसा फील होता था सैफी को कि शायद वो सिक्योर नहीं है, जो मैं जो है वो इनसिक्योरिटी थी, आप कह रहे हैं थी, लेकिन बट वो भी गलत था ना। लेकिन अब जो हो रहा है वो तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है। उस गलती में तो आप लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। मान दी ना, हमने उसने कहा कि मैं करूँगा। यार 2 टीमें जब टीम बनती है 2 आदमी का इन्वॉल्वमेंट तो होता है हमारे यहाँ, कोच का और कप्तान का हमेशा ही होता आया है। और हमेशा हम टीमों को जो है ना सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने उनके मतलब की टीमें दी हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दूसरी टीमें जो टीमें बना रही हैं, उसकी 2020 में तो परफॉर्मेंस थी ना, फिर उसको किस लिए बाहर किया? थैंक यू वेरी